हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो गाइस, ये पार्ट 3 वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, यानी कि जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर और जिनका एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का है, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा टोटल पूरा एमसीक्यू में होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट हो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर क्लियर कर सकते हैं। तो इसके पहले का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है, इसके पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 में क्या दिया गया है? हमारे चैप्टर 4 में दिया गया है मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी का महत्व एवं प्रस्तावना के बारे में कुछ क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई थी? लैटिन भाषा शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन अर्थों में सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया जाता है? किसमें? एक वचन में किया जाता है, बहुवचन यानी कि उपयुक्त दोनों। सांख्यिकी शब्द का किन अर्थों में उपयोग होने से इसका अभिप्राय समंकों या आंकड़ों से होता है? बहुवचन में। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी विज्ञान के लिए सांख्यिकी को किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है? एक वचन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावना संबंधी शास्त्र है। यह कथन किसका है? बार्डीगटन किसका है? बार्डीगटन का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांख्यिकी गणना व अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने की प्रणाली है। यह कथन किसका है? किंग का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। यह कथन किसका है? क्रॉक्स्टन एवं काउडेन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से एकत्र किए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। यह कथन किसका है? सेलिगमैन का है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम। सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों के समूहों के गुणों को गिनने व मापने के लिए प्राप्त हुए आंकड़ों की समझ रखती है। कथन किसका है? केडाल का है। किसका है? केडाल का है। अनुसंधान कहती है अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तत्वों के संख्यात्मक विवरणों को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा गया है। यह कथन किसका है? वाउले का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समंकों से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? मूल एवं केंडाल का है। ऑप्शन नंबर डी या सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांख्यिकी उन तथ्यों के खोज योग को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो गाइस, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू एग्जाम में तो देगा नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है? विज्ञान है, कला है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन सी सांख्यिकी रीतियां हैं? संग्रहण का दिया है, सारणीयन, उपस्थितिकरण, संबंध स्थापना, निर्वचन। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांख्यिकी रीतियों के विभाजन में कौन सा विकल्प सही है? संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी का स्वभाव, सांख्यिकी की सीमाएं। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकीय विधियों की सहायता से किसे एकत्रित किया जाता है? सांख्यिकी विधियों की सहायता से किसे एकत्रित किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है? समंक विधियों से। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम।
आगे क्वेश्चन में दिया गया है गाइस हमारा कि सांख्यिकी की रीतियाँ वह प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अंकों के संग्रहण, प्रबंधन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं प्रस्तुतिकरण में किया गया। यह कथन किसका है? जॉनसन एवं जैक्सन का है। निम्न में से कौन से व्यवहारिक सांख्यिकी का प्रकार है? कौन से हैं? वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। सांख्यिकी विधियों को निम्नलिखित में से किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? आंकड़ों का संग्रहण, प्रबंधन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए कार्यविधि के अनुसार सांख्यिकी रीतियां निम्न में से कौन सा विभाजित स्वरूप है? उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। सांख्यिकी रीतियां वह प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग अंकों के संग्रहण, प्रबंधन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं प्रस्तुतिकरण में किया जाए। यह कथन किसका है? जॉनसन एवं जैक्सन का है। निम्न में से कौन सांख्यिकी का सार्वभौमिक नियम है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। कई है सांख्यिकी विज्ञान नहीं बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह कथन किसका है? क्राकस्टन व काउडेन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सांख्यिकी मूलभूत का ज्ञान का समूह नहीं अपितु ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह। यह कथन किसका है? वालिस एंड रॉबर्ट्स का है। वैज्ञानिक अनुसंधान की निम्न में से कौन सी अवस्था है? कौन सी है? अवलोकन, परिकल्पना, पूर्वानुमान, परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। सांख्यिकी वे तीर्ण हैं जिनसे मुझे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1749 ईस्वी में किया गया था। और क्या दिया गया है? स्टैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? गॉटफ्रायर एकेनवाल ने किया था। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गॉटफ्रायर एकेनवाल को कहा जाता है। सांख्यिकी की उत्पत्ति निम्न में से किन रूपों से हुई है? राजाओं के विज्ञान, राजशिल्प विज्ञान, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। जनसंख्या तथा धन वितरण के आंकड़ों में सर्वप्रथम किसने कराए थे? मिस्र के सम्राट ने। शासन व्यवस्था के लिए आंकड़े एकत्र करने की रीति का संगठन का उल्लेख किसमें मिलता है? मनुस्मृति में, शुक्र नीति में, अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। किसी व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों के लिए सांख्यिकी रीति उपयोगी है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। निम्न में कौन सी सांख्यिकी की परिसीमाएं हैं? उपयुक्त में से सभी परिसीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कैसे हमारा दिया गया है? समंकों के प्रति अविश्वास के निम्न में से कौन से कारण हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। समंकों के प्रति अविश्वास को दूर करने के दुरुपयोग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी सावधानी की जानी चाहिए? कौन सी की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सभी सावधानी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों होनी चाहिए। अनुसंधान शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान की खोज अनुसंधान शब्द का अर्थ है। सांख्यिकी अनुसंधान का प्रमुख चरण है। यह कथन मतलब सांख्यिकी अनुसंधान का प्रमुख चरण है। अनुसंधान का आयोजन, समंकों का संकलन, समंक व्यवस्था एवं विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? अनुसंधान क्रिया का अंतिम चरण क्या है? अनुसंधान क्रिया का अंतिम चरण क्या है? उपयुक्त में से दोनों, यानी कि समंकों में उचित निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना, अंतिम रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी। सांख्यिकी अनुसंधान के मूल आधार हैं क्या है? समंक हैं। विश्लेषण की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन सी हैं? मध्य अपकिरण सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। संकलन से पूर्व अनुसंधान का आयोजन करते समय निम्न में से किन बातों पर स्पष्ट रूप से विचार कर लेना आवश्यक है? किस पे? उपयुक्त में से सभी। सांख्यिकी अनुसंधान में क्या आवश्यक है? नियोजन आवश्यक है।
स्तोत्र का निर्णय निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? उपयुक्त में से सभी के आधार पर किया जाता है। अनुसंधान की रचना कैसे हो मतलब की जाती है? पद्धति द्वारा, प्रतिचयन प्रणाली द्वारा। उपयुक्त में से सभी के द्वारा। सरकारी अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। समंकों के दुरुपयोग से बचने के लिए क्या अपेक्षित है? सतर्कता, सावधानी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा नियमित रूप से समय समय पर स्थायी विभागों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? क्रमिक अनुसंधान द्वारा। सत्य कथन चुनिए, ठीक है। संख्यात्मक, यानी कि सभी कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है? उपयुक्त में से सभी उपयोगिता इसकी क्या है? सही है। बालक शिक्षा के आधार पर बालकों के वर्गीकरण के क्षेत्र में शिक्षा की क्या उपयोगिता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। टीटेप विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टीटेप ने किया था। निम्न में से कौन सी संख्या टीटेप की देव संख्याएं कही जाती है? 41,600। टीपेट विधि का उपयोग करते समय निम्न में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संख्याओं के क्रम में अंतर नहीं आना चाहिए, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों। न्यायादर्श छांटने की सबसे प्रचलित रीति कौन सी है? देव निदर्शन विधि प्रचलित है। देव निदर्शन सबसे सरल परंतु कठोरता पूर्वक चुना गया निदर्शन है और सभी जटिल प्राणियों का आधार है। यह कथन किसका है? फ्रैंक एडस का है। सत्य कथन चुनिए, तो ऑप्शन नंबर 58 में क्या है? सत्य कथन सुनिए। सभी कथन क्या है? सही हैं, पढ़ लीजिएगा। एक समान सांख्यिकीय प्रणाली को देव प्रवण निदर्शन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिगत सुविधानुसार न चुनकर उदाहरणार्थ, यानी कि उदाहरण प्रत्येक पांचवी इकाई को अव्यक्तिगत समंक से चुनने को देव चयन कहते हैं। यह कथन किसका है? बुगार्डस का है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, देव निदर्शन में इकाइयों के सम्मिलित किए जाने या छोड़ दिए जाने का अवसर घटना के से स्वतंत्र होता है। यह कथन किसका है? थॉमस कार्सन का है। सांख्यिकी अनिश्चितता की हालात में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की विधि का समूह है। यह कथन किसका है? वालिस एवं रॉबर्ट्स का है। ऑप्शन नंबर सी। सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों को प्राप्त करने एवं विश्लेषण करने की पद्धति है जिसमें अनिश्चितता के जगत में श्रेष्ठतर निर्णय लिया जा सके। यह कथन किसका है? एडवर्ड एवं डुबोइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तरित निदर्शन प्रणाली के निम्न में से कौन सा गुण है? उपयुक्त में से सभी गुण सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन स्तरित निदर्शन प्रणाली के दोषों में शामिल है? कौन उपयुक्त में से सभी शामिल हैं? निम्न में कौन सी स्तरित निदर्शन प्रणाली का प्रकार है? कौन है? उपयुक्त में से दोनों। अनुपातिक स्तरित निदर्शन, असमानुपातिक स्तरित प्रदर्शन। निम्न में से किसमें सर्वप्रथम समग्र को कई सजातीयों वर्गों में विभाजित किया जाता है? स्तरित निदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। तो गाइस आपको जहाँ क्वेश्चन में उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से सभी देखे या मतलब आल ऑफ द एबव दिखे तो आप उसी पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किन आधारों पर निदर्शन की विश्वसनीयता की परख की जा सकती है? उपयुक्त में से दोनों के आधार पर। समांतर निदर्शन द्वारा, निदर्शन की मापों की समग्र से तुलना द्वारा। और क्या दिया है? उद्देश्य पूर्ण निदर्शन के गुण हैं, क्या हैं? उपयुक्त में से सभी गुण उद्देश्य निदर्शन के गुण हैं। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के प्रमुख दोष क्या हैं? उपयुक्त में से सभी उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के प्रमुख क्या हैं? दोष हैं, यानी कि हानि है।
निम्न में से कौन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली की विशेषताएं हैं? कौन है उपयुक्त में से सभी निदर्शन प्रणाली उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली की विशेषताएं हैं? उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को किस नाम से जाना जाता है? उपयुक्त में से सभी नाम से जाना जाता है। किन परिस्थितियों में निदर्शन पद्धति उपयुक्त रहती है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन प्रतिदर्श पद्धति के दोष में शामिल है? कौन है? उपयुक्त में से सभी प्रतिदर्श पद्धति के दोष में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। सत्य कथन चुनिए, यानी कि सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। असत्य कथन चुनिए, तो ऑप्शन नंबर डी देव निदर्शन अनुसंधान की पद्धति नहीं है। यह कथन क्या है? असत्य, यानी कि गलत है। एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधि है। यह कथन किसका है? गुड्डे एवं हार्ट का है। निम्न में से कौन निदर्शन की विशेषता है? कौन है? उपयुक्त में से सभी निदर्शन की विशेषता है। सत्य कथन चुनिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। सभी कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस दिया है हमारा कि एक सांख्यिकी निदर्शन एक निम्न आकार या समांतर समूह अथवा समग्र का एक भाग जिससे चुना गया है। यह कथन किसका है? श्रीमती पीवी यंग का है। समंक बनते हैं, किससे बनते हैं? सजातीय तथ्यों और संख्याओं के समूह द्वारा समंक बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य है किससे है? समंक तथा सांख्यिकी रीतियों दोनों से है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है। सांख्यिकी विधियों में विकास के सर्वाधिक योगदान इनका रहा है। किसका है? गणितज्ञ का रहा है। सांख्यिकी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ये तीनों ही सामूहिक रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब ए बी सी तीनों हैं। अपने वर्तमान रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द स्टैटिस्टिक्स लगभग 1 शताब्दी पुराना है। कितना है? 1 शताब्दी पुराना। सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में दिग्गजों का योगदान अद्वितीय रहा है। किसका है? रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन व फ्रांसिस गाल्टन का मतलब योगदान अद्वितीय रहा है। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? वाउले ने दी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। समंकों से निम्न स्थिति में सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किससे? समंकों से। उनका कुशलतापूर्वक और सविवेक निर्वचन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी अनुसंधान का आयोजन। ये क्या है? सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण है। विश्लेषण और निर्वाचन की इकाइयाँ क्या हैं? दरें, अनुपात और गुणांक। ये क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता की अपेक्षित मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। किस पर? मतलब सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? दिया गया है कि अधिकार गैर सरकारी निजी सर्वेक्षणों में उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर देने का प्रतिशत क्या है? न्यूनतम है, यानी कम है। सांख्यिकी विधियां निम्न क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। आगे क्वेश्चन दिया है समंकों की प्रस्तुतिकरण निम्न स्वरूप में किया जाता है। ठीक है, समंकों का प्रस्तुतिकरण निम्न स्वरूपों में किया जाता है। सारणी में, अरेखी में, बिंदु रेखी, यानी कि तीनों में किया जाता है। समंक क्या है? समंक क्या है? न कुछ सिद्ध कर सकते हैं। क्या है दिया है? समंक क्या होता है? न कुछ सिद्ध कर सकते हैं, न किसी तथ्य का खंडन कर सकते हैं वे, ठीक है, वे तो केवल साधन मात्र हैं। क्या है? साधन मात्र। ये क्या है? समंक है। इसे हम समंक कहते हैं। समंकों के प्रति क्या दिया है? समंकों के प्रति अविश्वास के निम्न कारण क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या है? तीनों क्या है? सभी मतलब समंकों के प्रति अविश्वास के कारण हैं। एक सांख्यिकी दिया है। एक सांख्यिकी अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? संगणना अथवा प्रतिदर्श पद्धति प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादन किया जाता है। क्या संपादन किया जाता है?
प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का संपादन किया जाता है। सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता का मानक स्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, न तो पूर्ण होना चाहिए, न निरपेक्ष, न सापेक्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया है? सापेक्ष त्रुटि निम्न सूत्रानुसार ज्ञात कीजिए। जो सापेक्ष त्रुटि हो किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक मूल्य और माइनस क्या है? अनुपातिक मूल्य। ठीक है, सॉरी, वास्तविक मूल्य और माइनस अनुमानित मूल्य, और बटे में क्या दिया है? अनुमानित मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब डी क्या है इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? उपसादित संख्या वास्तविक संख्या की तुलना में निकटतम होती है। और तुलनात्मक विवेचन के लिए निम्न में विभम्र का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष विभम्र का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक मूल्य तथा अनुपातिक अनुमानित मूल्य में अंतर से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? निरपेक्ष विभम्र। क्या दिया है? विभम्र ज्ञात होता है। कौन सी सांख्यिकी का प्रकार नहीं है? परिभाषात्मक, ये क्या है? सांख्यिकी का प्रकार नहीं है। सांख्यिकी का कार्य क्या है? आंकड़ों का संकलन करना, भविष्यवाणी, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन से सांख्यिकी का क्षेत्र नहीं है? राज्य, ये क्या है? सांख्यिकी का क्षेत्र नहीं है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिस्टिक शब्द जर्मन के निम्न से शब्द से बना है। ठीक है, दिया है कि स्टैटिस्ट शब्द जर्मन के निम्न शब्द से बना है। स्टैटिस्टिक शब्द से बना है। मध्यमान का प्रयोग निम्न में से किन स्थितियों में किया जाता है? उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी तीनों परिस्थितियों में मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, मध्यांक वह बिंदु होता है जो किसकी मापक के ठीक आधे अंक ऊपर की ओर और ठीक आधे अंक के नीचे की ओर होता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य अंक मध्यमान कहलाता है। यह कथन किसका है? गैरेट का है। ऑप्शन नंबर ए का है राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। क्या है? मतलब 11, 12, 10, 13, 9, 8। इसका मध्यांक क्या है? 10.5। इसका मध्यांक क्या है? 10.5। आगे क्वेश्चन में दिया गया है हमारे, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 15, 21, 19, 25, 22, 24 का मध्यांक क्या होगा? 22 होगा। व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक ज्ञात करने का मुख्य सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, MD = LM + N/2 - C.F बटे में FM = CI। ठीक है, ये क्या है? व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र है। किसी विवरण में सर्वाधिक आवृत्ति वाले अंक को क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। किसी विवरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी विवरण में चरण का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति में सबसे अधिक बार बहुलांक कहलाता है। यह कथन किसका है? केनी और चिम्पिंग का है। निम्न में कौन से बहुलांक के प्रकार हैं? उपयुक्त में से दोनों, अशुद्ध बहुलांक, शुद्ध बहुलांक। बहुलांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलांक ज्ञात कीजिए। 1, 2, 5, 10, 12, 12, 12, 12, 15, 75, 517, 870। मतलब इसका क्या है? बहुलांक निकालना है। तो इसका बहुलांक क्या होगा? 12। बहुलांक मतलब जो अनेक बार आए, यानी कि बार बार आए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलांक मान लेते हैं। यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4 बार 12 आया है, मतलब यही इसका क्या होगा? बहुलांक होगा। एक परीक्षा में दावों को निम्न अंक प्राप्त हुआ, बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलांक क्या होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 9 देखिए इसमें बहुलांक का मतलब क्या होता है? बहुबार, मतलब बहुत बार आया हो। और क्या दिया है? शुद्ध बहुलांक ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बहुलांक = 3 × मध्यांक - 2 × मध्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। निम्न में से कौन बहुलांक के लाभ हैं? कौन है? उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा बहुलांक का दोष है? कौन है? उपयुक्त में से सभी बहुलांक के दोष हैं। निम्न में कौन सी स्थितियों में बहुलांक का उपयोग करना चाहिए? उपयुक्त में से सभी स्थितियों में बहुलांक का उपयोग करना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार में शामिल नहीं है? उपयुक्त में सभी।
मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक। एक समांक माला के पदों के मूल्य के जोड़े में उनकी संख्या से भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे मध्यांक माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन किसका है? सेक्राइटस का है। किसका है? सेक्राइटस का है। मध्य मान ज्ञात कीजिए। 55, 56, 70, 45, 40 का मध्यमान क्या है? 55 है। निम्नलिखित आंकड़ों के मध्यमान ज्ञात कीजिए। 7, 8, 10, 12, 5, इसका मध्यमान क्या होगा? 8.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। सात व्यक्तियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं, मध्यांक ज्ञात कीजिए। कितना होगा इसका मध्यांक? 12 होगा। दिए गए प्राप्त बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, इसका बहुलक क्या होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। अव्यवस्थित अंकों को दिया है। अव्यवस्थित अंकों से मध्यांक निकालने का सूत्र क्या है? MDN = n+1/2। ऑप्शन नंबर ए। बहुलांक ज्ञात कीजिए। 9, 8, 2, 2, 2, 4, 5, इसका बहुलांक क्या होगा? 2 होगा। सत्य कथन चुनिए। क्या है? सभी कथन क्या है? सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। अवलोकनों का समांतर माध्य 100 है तथा 3 अवलोकनों का समांतर माध्य 50 है। दोनों का सामूहिक समांतर माध्य क्या है? 85 है। जी 0.062 का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? 16/16.3। इसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। पद विचलन रीति द्वारा समांतर माध्य प्रकलित करने में पद विचलन dx होता है। क्या होता है? dx बराबर क्या होता है? x - a/i होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। उक्त विचार में से किसका है? JP गिलफोर्ड का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। प्रदत्त क्या है? स्थानीय प्रदत्त क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नगर BA से क्या है? स्वस्थ है। आगे क्वेश्चन दिया है व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी में गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? एंटी लॉग क्या दिया है? एंटी लॉग सिग्मा लॉग x/n। आपने की ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? GM ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। GM = √AM = HM। और क्या दिया है? एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है? 3 चतुर्थ मतलब एक श्रेणी में 3 चतुर्थकों की गणना की जा सकती है। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मध्यांक क्या होगा? 12 होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 5, 10, 14, 16, 5, 18 का मध्यांक क्या होगा? 12 होगा। निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलांक है। क्या है? बहुलांक क्या है इसका? 8 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है कि पूछ रहा है कि बहुलांक का सूत्र है। ठीक है, बहुलांक ज्ञात करने की सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। mod = L प्लस ब्रैकेट में f माइनस f1 ब्रैकेट बंद बटे में f माइनस f1 प्लस f माइनस f2। ठीक है, =CI। यह क्या है? बहुलांक ज्ञात करने का सूत्र है। अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? मानक विचलन। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप है। क्या है? मध्य मान। ऑप्शन नंबर बी। समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय भाषा में मध्य मान कहते हैं। कथन किसने कहा था? गैरट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य मान क्या है? 13। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। 10, 10, 13, 12, 10 का मध्य मान एवं बहुलांक है। क्या है? मध्य मान 10 है और बहुलांक क्या है? 11 है। निम्नलिखित में भाजक कौन है? ठीक है, भाजक कौन है? 8.35। ये क्या है? भाजक है।
आगे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। मतलब चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, व्याख्यात्मक सांख्यिकी मध्यमान, मानक विचलन तथा प्रतिशतता। ठीक है, और क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर मतलब 1 में क्या दिया गया है कि विचलन मान का मुख्य रूप होता है, क्या होता है, चतुर्थांश प्रमाणिक विचलन विस्तार मान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रमाणिक विचलन के माप प्रयुक्त होते हैं, मध्यमान को प्रयुक्त होते हैं। गणना के समूह के सभी प्राथमिकों कह दिया, गणना में समूह के सभी प्राथमिकों को महत्व दिया जाता है, प्रमाणिक विचलन को महत्व दिया जाता है। चरिता वर्ग होता है, क्या होता है, प्रमाणिक विचलन। सत्तांश 25 और सत्तांश 75 का उपयोग करते हैं, प्रमाणिक विचलन के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। विचलन मानों में सबसे शुद्ध मान होता है, क्या होता है, प्रमाणिक विचलन, ऑप्शन नंबर सी। समान वक्र की मुख्य विशेषता क्या है, वक्र शून्यता, और क्या दिया है, कार्टोसिस 263, एकांकी बहुलांक, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी होते हैं। समान वक्र की ऊंचाई होती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी तीनों होती है समान वक्र की ऊंचाई। समान वक्र के क अक्ष पर अंकित करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी को अंकित करते हैं, प्राप्तांकों को, प्रमाणिक अंकों को, जेड अंकों को, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। समान वक्र का कुल क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी 100, 1000 और 1 होता है। समान वक्र का उपयोग करते हैं, मतलब मापन में, परीक्षण में, प्रशासन में, मतलब सभी में। सत्तांश का माप रूप होता है, क्या होता है, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। यदि किसी अंकित श्रृंखला के हर अंक में कोई भी एक संख्या जोड़ी जाए तो मानक विचलन अप्रभावित रहता है, क्या है, सत्य है। एक अंकित श्रृंखला का मानक विचलन 4 है, यदि श्रृंखला के हर में 4 का गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मूल्य क्या होगा, 16 होगा, यानी कि 4 चौके 16। यदि श्रृंखला के हर अंक में से 3 घटा दिया जाए तो उस श्रृंखला का मानक विचलन 3 घट जाएगा, यह कथन क्या है, असत्य है। चतुर्थांश विचलन का वर्णात्मक स्तर से अधिक कोई महत्व नहीं है, कथन क्या है, सत्य है। और विचित्र आवृत्ति बंटन में समूह के लिए क्या दिया है, तो क्या दिया गया है, माइक्रोन मतलब अविच्छिन्न आवृत्ति के बंटन समूह के लिए माइक्रोन 1 माइक्रोन 2 में स्पष्ट के संशोधन अनावश्यक है। यदि B2 का मान 3 से अधिक हो तो बंटन नुकीले शीर्ष वाला है। एक माध्य शीर्ष वाले बंटन में चतुर्थ केंद्रीय प्रतिघात का मूल्य 768 है तो प्रमात विचलन का माप होगा, क्या होगा, 4 होगा। यदि एक नुकीले शीर्ष वाले बंटन के प्रसरण का मान 9 है तो चतुर्थ केंद्रीय परिघात का मान कितना होगा, 243 होगा, ग्रेटर देन 243। छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य क्या है, मध्य का है। सूचांकों की गणना में सर्वोत्तम प्रयुक्त माध्य क्या है, गुणोत्तर माध्य है। किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, बहुलक में। यदि व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का शून्य होता है, क्या, समांतर माध्य से। किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य है, क्या है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य। समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ क्या होता है, न्यूनतम होता है। यदि किसी बंटन में x सिग्मा पाई x लेस देन m लेस देन z हो तो वह साधारण सममितीय बंटन जिसका बायां भाग अधिक लंबा होता है। निम्न में से अपीकरण मापों में कौन सा माप श्रेणी के सभी पदों मूल्यों पर आधारित है, प्रमाप विचलन। अंतर चतुर्थक विस्तार में समावेश होता है, क्या, मध्य के 50% पदों का। एक सममिति बंटन में माध्य विचलन बराबर होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, 4/5।
सिग्मा। और क्या दिया है, एक समान वक्र के अधीन पद पर मूल्य x बार प्लस माइनस 3 और क्या दिया, सिग्मा में समाविष्ट होता है। कितना होता है, 99.73% होता है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी आवृत्ति बंटन में प्रसरण 25 हो तो समांतर माध्य 10 हो तो विचरण गुणांक बराबर होगा। कितना होगा, 50% होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। विषमता गुणांक का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सामान्यतः -1 और +1 के बीच मान होता है। यदि और नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यदि प्रथम चतुर्थक 142 हो तो अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार 18 हो तो बंटन में सममित मानते हुए मध्य का मूल्य होगा। कितना होगा, 160 होगा। किसी आवृत्ति बंटन में बाहुल्य का विषमता गुणांक 0.6 है। यदि दोनों चतुर्थांकों का योग 100 हो और उस मध्य का मूल्य 38 हो तो अपर चतुर्थक का मान होगा। कितना होगा, 70 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। किसी बंटन में दोनों चतुर्थकों का अंतर 3.1 है और उनका योग 72.67 है तो उनका मध्य का मूल्य 36.18 है। विषमता गुणांक होगा कितना, +0.1 होगा। और क्या दिया है, विस्तार का गुणांक परिभाषित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, या -s/2। अपकिरण का माप दिए हुए ब्यूरर की आवृत्तियों से स्वतंत्र होता है। रेंज, ऑप्शन नंबर क्या है, मतलब रेंज से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए का है राइट आंसर है। किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार में असमान हो तो उसे हम कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ए राइट आंसर है। x बार ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी श्रेणी में छोटे मूल्यों को कम और बड़े मूल्यों को अधिक भार दिया जाए तो ऑप्शन नंबर सी x बार लेस देन x बार W। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर माध्य, क्या दिया है, यदि समांतर माध्य 20 हो और बहुलक 18 हो तो मध्य का होगा 19.33 होगा। 75वां का दिया है शतमक, ठीक है, 75वां शतमक बराबर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, क्यों। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। चरलियल जांच का प्रयोग होता है, किसमें होता है, समांतर माध्य में। और क्या दिया है, औसत दैनिक दूरी मजदूरों की संख्या, कारखाना ए और कारखाना बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों कारखानों बराबर हैं, कुल मजदूरी देते हैं, ठीक है, दोनों कारखानों क्या है, बराबर है, कुल मजदूरी देते हैं। चतुर्थक विचलन की गणना की जाती है, किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, Q3 - Q1/2। विचलनों के वर्गों का न्यूनतम होगा जब यह लिया जाए माध्य, ठीक है, जब इनका माध्य लिया जाएगा तब उनका वर्गों का, विचलनों के वर्गों का न्यूनतम होगा। माध्य के लिए विचलनों का बीजगणितीय योग होता है, 0 होता है। काल्स पियर्सन के विषमता गुणांक का सूत्र x बार -z/ρ। दो चरांक x और y के मध्य केवल एक ही प्रवितगमन, ठीक है, प्रतिपगमन रेखा होगी यदि d बराबर d, ऑप्शन नंबर डी, r बराबर +1 या -1 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चतुर्थांश विचलन होता है, प्रथम एवं द्वितीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। आगे क्वेश्चन, चतुर्थांश विचलन का सबसे अधिक प्रयोग होता है, किसमें होता है, निस्सात्मक सांख्यिकी में होता है। और निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसार कितना होता है, 50। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विचलन का सर्वोत्तम माप है, क्या है, मानक विचलन है। मध्यमान का प्रयोग होता है मानक विचलन में, चतुर्थांश विचलन में। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है।
मानक विचलन का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एस डी इज इक्वल टू आई रूट में सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर बटे में एन माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में कर मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट है सिग्मा एफ डी बटे में एन का होल स्क्वायर। दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान में प्राप्तांकों के विचलनों के वर्ग के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा प्राप्त मान ही क्या है? मानक विचलन। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपके ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम MCQ में होगा। तो ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का है। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।